अरे बड़ा कंफ्यूज था मैं, क्लू कैसे लेकर आऊं। तो ये सबसे एप्ट क्लू था। कई लोगों ने अलग अलग कंपनीज गेस करी हैं। मेरे ख्याल से सतपुते साहब ने भी गलत ट्रैक पे चले गए हैं। कंपनी का नाम जो आज कंपनी जैकपॉट के तौर पे वो है गोकुल दास एक्सपोर्ट्स। अब साल के हाईज 86 के थे, तो वहां से भी ऑफ हाईज ये स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है। और इस स्टॉक को अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो कई सालों से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। इस रेंज का जो अपर एंड है वो 130-140 रुपए का है। अभी कहना मुश्किल है कि ये रेंज को इवेंचुअली ब्रेकआउट करेगा नहीं करेगा, लेकिन जहां खड़ा है इस समय मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत सारा आपको इस स्टॉक में नजर आएगा, कंफर्ट नजर आएगा, क्योंकि 130-140 जो हाइस थे यहां से काफी दूर है, तो उस लिहाज से बहुत अट्रैक्टिव है। और अब लंबे कंसोलिडेशन के बाद प्राइस वॉल्यूम एक्शन इस स्टॉक में पिकअप होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, साल 2017 की बात थी जब पीई फर्म ब्लैकस्टोन ने अपना स्टेक क्लियर वेल्थ कंसल्टेंसी सर्विसेज को बेचा था। तब ओपन ऑफर आया था 63-64 रुपीस के भाव पे 2017 में, और अभी भी उन्हीं लेवल्स के आसपास ही स्टॉक कामकाज कर रहा है। तो इस तरह का तगड़ा कंसोलिडेशन। अब इस कंपनी का धंधा समझिए, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है अपैरल्स की, यानी कि जो गारमेंट्स, क्लोथिंग, जो कपड़े होते हैं, इस देश की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है। 15,000 प्लस स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स, 20 से ज्यादा अल्ट्रा मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और 25,000 से ज्यादा इंप्लॉइज। इस तरह का स्केल है इस कंपनी का। इस कंपनी का क्वार्टरली परफॉर्मेंस आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। क्यू ऑन क्यू बहुत सॉलिड रिबाउंड। इनफैक्ट पिछले साल Q2 के मुकाबले 94% बिजनेस रिबाउंड कर चुका है। और ईयर ऑन ईयर जो बचा कुछ डिक्लाइन है उसका भी रीजन समझिए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि लो मार्जिन डोमेस्टिक कारोबार से कंपनी धीरे धीरे एग्जिट कर रही है और एक्सपोर्ट पे ज्यादा फोकस कर रही है। यही कारण है कि Q2 में दरअसल इस कंपनी के एक्सपोर्ट्स 8% बढ़ते हुए नजर आए। यहीं पे एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड भी हाईलाइट कर देता हूं, जो हम लोग कई बार हेमंत शेलसर चर्चा करते हैं चैनल पे, कि चाइना से बिजनेस शिफ्ट होगा बाकी मार्केट्स में, और वो होना शुरू हो चुका है। साल 2020 जो कैलेंडर ईयर है उसमें यूएस अपैरल मार्केट का मार्केट शेयर जो है चाइना का 8% कम हो चुका है। इस तरह से धक्का लग रहा है चाइना को, और कहा जा रहा है जैसे जैसे डिमांड पिकअप होगी, भारत जैसी स्ट्रॉन्गर ज्योग्राफीज, भारत में जो स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स हैं, उनको बहुत बेनिफिट होगा इस ट्रेंड का। तो गोकुल दास उस लिहाज से बहुत स्वीट स्पॉट में है। इनफैक्ट रीसेंट डेटा ये सजेस्ट करते हैं कि टेरी टॉवल्स, बेडशीट्स में तो ऑलरेडी इंडिया ने बहुत तगड़ा मार्केट शेयर गेन दिखाना शुरू कर दिया है। तो अर्निंग्स विजिबिलिटी ऑल सेट टू इंप्रूव इस कंपनी के एक्सपोर्ट्स के लिए। और जब ग्लोबल कनेक्शन की बात कर रहा हूं तो बड़ा तगड़ा इंटरनेशनल कनेक्शन है। यूएस, यूरोप, मिड ईस्ट, रशिया, जापान, सब मार्केट्स को एक्सपोर्ट, 50 से ज्यादा कंट्रीज हैं जहां पे कंपनी एक्सपोर्ट करती है, और वन स्टॉप शॉप है दुनिया की सारी एक्लेम्ड ब्रांड्स के लिए। तो गैप की बात करिए जो यूएस की सबसे बड़ी स्पेशलिटी रिटेलर है, H&M, जारा, एडिडास, प्यूमा, वेरोमोडा, मार्क्स एंड स्पेंसर, या फिर रिटेल जायंट जैसे कि वॉलमार्ट हो या कारूफो हो, इन सबको ये कंपनी सप्लाई करने का काम करती है। और ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो अपने सोर्सिंग डेस्टिनेशंस को डी रिस्क कर रहे हैं, यानी कि गोकुलदास जैसे प्लेयर्स जो ऑलरेडी जो ये सब उनके क्लाइंट्स हैं, वहां पे और धंधा मूव करता हुआ